हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश सिंह। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ITI स्टडी पॉइंट में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपकी सीरीज़ चल रही थी 1000 क्वेश्चन की। उसका पार्ट आज तीसरा है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि आपका जुलाई में एग्ज़ाम होने जा रहा है। आपने अगर पूरे साल कोई भी तैयारी नहीं की, बुक से कुछ भी नहीं उठा के पढ़ा है, तो आप थोड़े से टाइम में इस वीडियो को देख के अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, जॉब पर लेआउट रेखाएं खींचने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। दोस्तों, जॉब पर लेआउट रेखाएं, इसका मतलब होता है मार्किंग करने के लिए जो हम रेखाएं खींचते हैं, तो किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, तो जब हम लेआउट रेखाएं खींचते हैं तो हम स्क्राइबर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरफेस प्लेट का जो मटेरियल होता है वो कौन सा होता है। क्योंकि सभी को पता है कास्ट आयरन होता है, लेकिन कौन सा कास्ट आयरन होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च ग्रेड वाला ढलवा स्टील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी ब्लॉक के साथ अंतः रोक का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है कि बी ब्लॉक गिरने अथवा उस पर अच्छी सरकाव को रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी ब्लॉक की विशिष्टियों से संबंधित कौन सा बिंदु उचित है। तो इसमें बी ब्लॉक की जो विशिष्टियों से संबंधित उचित बिंदु होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी ब्लॉक की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्राइबर किस पदार्थ के बने होते हैं। तो दोस्तों, जो स्क्राइबर होते हैं वो हमारे हमेशा हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, क्योंकि वो किसी भी मेटल को खरोंच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हार्ड मेटल हमारा हाई कार्बन स्टील होता है, हाई स्पीड स्टील होता है। तो हाई स्पीड स्टील इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हाई कार्बन स्टील दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी ब्लॉक के ग्रुप का अंतः कोण होता है। जो बी ब्लॉक का ग्रुप जो होता है उसमें अंतः इंटरनल जो है एंगल दे रखा होता है बीच में, वो हमारा होता है 90 डिग्री। ठीक है, जो नीचे का एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, लेकिन जो बीच का अंतः कोण होता है, जिसे अंतः ग्रुप भी बोल सकते हैं, वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी ब्लॉक निम्न ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी ब्लॉक जो हमेशा ए बी 2 ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी ग्रेड की बी ब्लॉक का मटेरियल है। जो बी ग्रेड का बी ब्लॉक का मटेरियल होता है वो दानेदार ढलवा लोहा होता है, जिसे हम ग्रेनुलर कास्ट आयरन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है, यह भारी कंपोनेंट का भार सह सकता है। बी है, इसमें एक बड़ा सरफेस एरिया प्राप्त होता है। सी है कि इस पर मार्किंग औजार सरलता से चलाए जा सकते हैं। और डी है, यह डेटम सरफेस प्रदान करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये डेटम सरफेस प्रदान करता है। तो डेटम सरफेस से प्रदान करने से इस पर हमारे जो ऑप्शन सारे सही हो सकते हैं, क्योंकि मार्किंग औजार भी आसानी से चलाए जा सकते हैं, एरिया भी बड़ा प्राप्त होता है। लेकिन जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मेन पर्पज़ के लिए जिसके लिए सरफेस प्लेट बनाई जाती है, वो हमारा डेटम सरफेस प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉलिड एंगल प्लेट की भुजाएँ निम्न कोण पर बनी होती हैं। जो सॉलिड एंगल प्लेट होती है उसकी जो भुजाएँ होती हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर बने होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्वायरनेस में त्रुटि निम्न का प्रयोग करके प्राप्त की जा सकती है। कभी भी स्क्वायरनेस में त्रुटि आ जाए तो हम चेक करेंगे। पहले तो उसमें ऑप्शन देख लीजिए, गुनिया व स्लिप गेज दे रखा है। बी में दे रखा है गुनिया व फीलर गेज, और सी में दे रखा है बेवल एज और गुनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुनिया व स्लिप गेज के द्वारा स्क्वायरनेस में त्रुटि प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है।
दोस्तों जो स्क्राइबर का पॉइंट का कोण होता है 12 से 15 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कभी कभी 12 से अगर 15 के है तो 13 से 15 भी दे सकता है, 13 से 14 भी दे सकता है, क्योंकि वो इसकी रेंज के बीच में आते हैं। तो कभी भी इस क्वेश्चन को कंफ्यूज ना हो, 12 से 15 के बीच में कोई भी संख्या दे दे तो आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंटर पंच के पॉइंट का कोण होता है। दोस्तों जो सेंटर पंच होता है उसका जो पॉइंट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, यूनिवर्सल सरफेस गेज के उस भाग का नाम जो डेटम सिरे की सहायता से समांतर लाइन खींचने में सहायक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गाइड पिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग निम्न में किया जाता है। जो पैरेलल ब्लॉक होता है उसका जो यूज होता है किसी एज से समांतर लाइनें खींचने में किया जाता है। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिवाइडर की लेगें होती हैं। डिवाइडर की लेगें जो होती हैं हमारी वो दोनों बराबर नुकीली लेगें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, बराबर और नुकीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग निम्न में किया जाता है। जो पैरेलल ब्लॉक है इसका यूज होता है किसी एज के समांतर लाइनें खींचने में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। जो बड़े वृत्त की लेइंग आउट होती है मार्किंग करने में, ट्रेमल का यूज होता है, जो कि डिवाइडर का एक बड़ा रूप होता है, जिसमें डिवाइडर जो होता है वो 200 मिलीमीटर तक की रेखाओं को खींचने में सक्षम होता है। लेकिन जो ट्रेमल होता है 200 मिलीमीटर से आगे ज़्यादा बड़ी लाइनों को खींचने या वृत्त में चाप लगाने या सर्कल खींचने में सक्षम होता है। ये 72 इंच तक काम करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्राइबर का कार्य होता है। जो स्क्राइबर का कार्य होता है जॉब पर मार्किंग रेखाएं खींचना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में धातु को खुरचना भी दे रखा है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि इसका पर्पज़ होता है जॉब पर मार्किंग रेखाएं खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस प्रकार के पंचों का उपयोग फाइन मार्किंग के लिए किया जाता है, इसकी पहचान कीजिए। इसका एंगल भी दे रखा है, पॉइंट एंगल 30 डिग्री। तो जो जिस पंच का 30 डिग्री एंगल होता है वो होता है हमारा प्रिक पंच, जिसका यूज होता है फाइन मार्किंग के लिए। जैसे कि पतली सीटें वगैरह होती हैं पतली चादरों में जहाँ पे हमें पंचिंग करनी होती है तो वहाँ पे प्रिक पंच का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाया कि पंच का प्रयोग धातुओं में छेद करने से पहले उस छेद के लिए केंद्र बिंदु लगाने में किया जाता है। जब भी कभी हमें किसी धातु में छेद करना हो, जैसे कि जिसे ड्रिल बोलते हैं, ड्रिल करना हो, तो ड्रिल करने से पहले वहाँ पे निशान लगाना पड़ता है। उस निशान को लगाने के लिए हमें हमेशा सेंटर पंच की आवश्यकता होती है, जिसका एंगल होता है 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में सेंटर पंच दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का कार्य। जो यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का कार्य होता है वो हमारा होता है गोल रॉड का केंद्र निकालने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गोल रॉड का केंद्र जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस चिन्ह माध्यम का प्रयोग ढलवा और पिटवा सतह पर करते हैं। हमेशा ढलवा और पिटवा लोहा सतह पर जो मार्किंग के लिए मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा चाक पाउडर। ये चाक पाउडर का खुरदरी सतह पर भी यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्शाए गए बी ब्लॉक में लेबल भाग बी का क्या उद्देश्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है क्लैंप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में किस प्रकार का बी ब्लॉक दर्शाया गया है। चित्र में जो बी ब्लॉक दर्शाया गया है इसमें एक बी ग्रुप है और इसमें साइड में ए स्क्वायर के 2 ग्रुप दे रखे हैं। तो ये डबल ग्रुप हो जाएगा, ऊपर का है सिंगल। तो सिंगल लेवल डबल ग्रुप हो जाएगा। तो इस ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, सिंगल लेवल डबल ग्रुप बी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में किस प्रकार का बी ब्लॉक दर्शाया गया है। तो इसमें
जो ग्रुप बी स्लॉट जो हमारे दे रखे हैं वो 2 हैं ऊपर नीचे, और साइड में ग्रुप स्क्वायर ग्रुप एक ही दे रखा है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डबल लेवल सिंगल ग्रुप, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाए गए उपकरण के द्वारा बड़े चाप एवं वृत्त खींचे जाते हैं, पहचान कीजिए। दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि ट्रेमल के बारे में, तो ये डायग्राम ट्रेमल का है जिसका यूज होता है बड़े साइज के वृत्त या चाप लगाने में, जो 72 इंच तक चाप लगा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ट्रेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाई गई टेबल पर सूक्ष्म मापी यंत्रों द्वारा मार्किंग की जाती है, पहचान कीजिए। तो जो डायग्राम में दे रखा है ये हमारा सरफेस प्लेट का है डायग्राम है, जिसका मटेरियल कास्ट आयरन का होता है, जिस पे सूक्ष्म मापी यंत्रों द्वारा मार्किंग की जाती है, जैसे कि एंगल प्लेट के सहायता ली जाती है और हाइट गैसेस पे मार्किंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, सरफेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाई गई एंगल प्लेट को किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विवेबल बेस एंगल प्लेट। इसको किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं घुमाकर, ठीक है, स्वाइप करके, तो ये स्विवेबल बेस एंगल प्लेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाए गए स्क्राइबर की पहचान कीजिए। तो ये जो स्क्राइबर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेंट स्क्राइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाए गए स्क्राइबर में से पॉकेट स्क्राइबर की पहचान कीजिए। तो पॉकेट स्क्राइबर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ये वाला पॉकेट स्क्राइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाए गए पंच का पॉइंट एंगल 60 एवं 90 डिग्री में उपलब्ध होता है, जिसका उपयोग फाइन तथा सही मार्किंग के लिए किया जाता है। दोस्तों जो फाइन तथा सही मार्किंग में किया जाता है, डायग्राम देख के आपको समझ सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक पंच है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हित रेखा पर पंच करने के लिए छेद करने वाली मशीन पंच का प्रयोग किया जाता है। चिन्हित रेखा पर पंच करने के लिए छेद करने वाली मशीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घंटी नुमा पंच, जिसे बेल सेंटर पंच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिन पंचों का उपयोग सिलेंड्रिकल जॉब में छेद करने के लिए किया जाता है। पिन पंच निम्न पिनों के सेट में उपलब्ध होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 पिन के सेट में उपलब्ध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन पंचों का उपयोग सिलेंड्रिकल जॉब में छेद करने के लिए किया जाता है, पिन पंचों के सेट में उपलब्ध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यही है जिसका क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सरफेस गेज उपयोग किया जाता है। जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है इसका यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जॉब की ट्रूइंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सरफेस जो गेज होता है माना यूनिवर्सल, इसका लेथ मशीन पर जॉब को ट्रू करने के लिए सेम ट्रूइंग बोलते हैं, किया जाता है, सेट करते हैं उस पर, इसमें कहीं भी कोई भी वेब्स तो नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाए अनुसार किस युक्त के द्वारा जॉब लेआउट रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्क्राइबर की सहायता से रेखाएं खींची जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई सरफेस प्लेट में एक्स लेवल को भाग को पहचाने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो एक्स दर्शाया गया इसे रिब बोलते हैं। जैसे कि इसका जो काम होता है वो इस पे आधार में मजबूती लाने के लिए प्रदान किया जाता है, जिसे रिब हिंदी में से, जैसे कि हमारे शरीर में पसलियाँ होती हैं तो इसका इसे रिब बोलते हैं। तो ये आधार को सही थोड़ा मजबूती प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, चित्र में दर्शाया गया पंच को पहचानिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा वह बेड पंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंगल प्लेट का माप व्यक्त किया जाता है। एंगल प्लेट का जो माप व्यक्त किया जाता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल प्लेट में स्लॉट किस लिए काटी जाती है? तो एंगल प्लेट में जो स्लॉट काटी जाती है नट बोल्ट से कसने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन शॉप में जॉब की सेटिंग करने के लिए उपयोग करते हैं, पहचान कीजिए। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, सॉलिड टाइप पैरेलल ब्लॉक, फिक्स सरफेस गेज, यूनिवर्सल। तो ये सॉलिड टाइप पैरेलल ब्लॉक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए सरफेस गेज में रॉकर आर्म की पहचान कीजिए। तो इसमें जो रॉकर आर्म होती है वो ऑप्शन नंबर सी में है, इसे रॉकर आर्म बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चित्र में दर्शाए गए पंच का पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है, इसका उपयोग स्क्राइबर द्वारा लगाई गई रेखाओं को पक्का करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो हम लाइनों को पक्का करते हैं वो होता है हमारा डॉट पंच, जिसका एंगल 60 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, जिसका मोस्टली ज़्यादा यूज होता है कि हम क्योंकि मार्किंग करते हैं तो इसी पंच का यूज होता है मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है इसके आगे। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से लर्न कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं कि और आपको किस टाइप पर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।